अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आप सभी देख रहे हैं कैसी तूफ़ान आ रहा है। आंधी आ रही है, जोरों की हवाएं चल रही है और हमीद भैया की तिरपाल कैसे उड़ी उड़ी जा रही है। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, हमीदा भैया की तिरपाल उड़ी उड़ी जाए। हमीदा भैया की तिरपाल कैसे उड़ी उड़ी जा रही है। मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब तिरपाल उड़ रही थी ना, बहुत जोर की हंसी आ रही थी देख देख के। एकदम बिल्कुल सीधी हो जा रही थी आंधी के मारे, हवा के मारे, जोरों की। तो थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया है। तो अब आप सभी देख रहे हैं। आप कुछ व्यूअर्स तो कमेंट करेंगे कि ओवर एक्टिंग। हाँ, मुझे पता है कभी कभार कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं कि मैं कुछ अलग थोड़ा सा करने को चाहूँ तो आ जाते हैं जल्दी से बीच में टांग अड़ाने के लिए, बोलते हैं ओवर एक्टिंग। हाँ ठीक है, कर लेते हैं कभी कभार ओवर एक्टिंग, तो कुछ हर्ज नहीं है। और अपने प्यारे व्यूअर्स को थोड़े चेहरे पे स्माइल लाने के लिए कर लेते हैं थोड़ी सी ओवर एक्टिंग, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ बना ली हैं, उसके बाद में बघार लगा रही हूँ। और मैं किस लिए बघार लगा रही हूँ अभी आपको मालूम चलेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तेल गर्म हो गया, उसमें हींग डाल दी। हींग डालने के बाद में मैंने उसमें खड़ी लाल मिर्च डाल दी हैं 2 से 3 और जीरा डाल दिया है। हमारा जीरा हो गया है और बस मैं ज़्यादा गर्म है इसलिए मैं चम्मच की हेल्प से इसमें से इस तरह डालती जाऊंगी और इसी तरह मैं पूरा डाल दूंगी। और जब इसमें तड़का लगाते हैं कढ़ी में, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मेरी कढ़ी बनकर तैयार हुई है। और जब तड़का लगाते हैं तो उसकी खुशबू आती है ना जो हींग की, तो बहुत ही लाजवाब होती है और आप सब भी देख सकते हैं। तो मेरी कढ़ी में तड़का लग चुका है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, देखने में तो बहुत ही टेस्टी है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब बनी थी आज की कढ़ी। और हमेशा ऐसे ही बनती है। और जो अम्मी बनाती थी तो उसकी तो बात ही क्या, उसमें बात ही कुछ और है। माँ के हाथों की खाना होता है ना, वो चाहे जैसा बनाए, चाहे जितना सिंपल खाना बनाए, मगर उसमें खाने में टेस्ट, वो बात ही बहुत अलग होती है। तो उस खाने को, टेस्ट को हम कभी नहीं भूल सकते हैं, चाहे हमारी अम्मी जान हमारे साथ हों, चाहे हमसे कहीं दूर हों, तो भी माँ के हाथों का खाने का टेस्ट जो है हम कभी नहीं भूल पाते हैं। तो मेरी कढ़ी लाजवाब बनकर तैयार है। आप सभी को कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताना। मेरे तो देख के मैंने खाई है आज, तो भी मेरे देख के मुँह में पानी आ रहा है। आहा, फिर कढ़ी चावल हो तो फिर बात ही क्या है। मुझे मेरे प्यारे व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके कि कढ़ी चावल किस किस को पसंद है। मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद है कढ़ी चावल, दाल चावल और मटे आलू से चावल खाते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, मगर सबसे फेवरेट कढ़ी चावल जो शौक़ से खाते हैं ना, तो बस क्या बताऊँ। कढ़ी चावल खाने के बाद दुकान पे आ चुके हैं हम। और दुकान पे आने के बाद आए तो ग्राहक आ गया था पीको कराने के लिए, तो बस मैं उसकी पीको कर रही हूँ। तो ये रुपट्टा है, रुपट्टे पे पीको कर रही हूँ। तो दोनों तरफ मैंने पीको करी है। और मैं ऐसे एक पल्लू की साड़ी पे अगर पीको होती तो एक पल्लू की होती तो 5 रुपये लेती हूँ और 2 पल्लू के 10 रुपये। तो मैंने इस रुपट्टे पे पीको करने के 10 रुपये लिए हैं। आप बताएं आपके यहाँ पे कितने रुपए लगते हैं। तो ये बच्ची आई है, ये हमारे पड़ोस में ही रहती है, तो वो पीको कराने के लिए आई थी, वो लेके जा रही है। और बस अब मैं सिलूँगी अपने कपड़े जो कटिंग किए थे। सिलने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो मैं ये मोहरी काट रही हूँ सलवार के लिए। और पहले सलवार सिल रही हूँ मैं। तो कल एक सलवार सिल ली थी, मगर कल लाइट नहीं थी पूरा दिन, जैसा मैंने आप सभी ने देखा। ये आंधी वाली वीडियो नहीं, कल की है। तो कल पूरा दिन जो लाइट नहीं थी, इस वजह से अंधेरा था दुकान में, तो मैंने मगर सलवार सिल ली थी। और मैं वीडियो बनाती तो वीडियो ऐसे क्लियर नहीं आ पाती, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। तो कल अक्षरा की सलवार सिल दी थी, एक सलवार तो कल सिल गई थी। आज मैं ये दूसरी सलवार सिल रही हूँ। तो दोनों एक सी ही हैं और दोनों का नाप भी एक ही है, तो इसलिए चाहे कोई सी भी पहन सकते हैं। तो
यहाँ पे आप सभी ने देखा मैंने मोहरी 2.5 लिए। आप अपने अकॉर्डिंग, नाप के अकॉर्डिंग आपको कैसी मोहरी चाहिए, पतली चाहिए, चौड़ी चाहिए। आप तो ज़्यादातर चौड़ी मोहरी चल रही हैं। तो उसको मोहरी को लेने के बाद मैंने उसके थोड़ा ज़्यादा कपड़ा काटा था, पर उस पर मैंने उसको जोड़ लिया है। और फिर उसके बाद मैंने इस तरह देखिए एक तरफ से कपड़ा मोड़ लिया था मोहरी पर, और फिर दूसरी तरफ से मैंने इस पर स्टिच कर लिया है कपड़े पे। जो अपने पाइचे हैं सलवार की, उस पर स्टिच करने के बाद अब उस मोहरी को अंदर मोड़ने के बाद मैं ऊपर की साइड सिलाई फेर रही हूँ। और ये मेन चीज़ होती है, मोहरी जितनी अच्छी क्लीन साफ बनी होगी यानी सफाई से, तो उतनी अच्छी लगती है सलवार। सलवार में 2 चीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं, वो है मोहरी और उसके बाद है अपनी सलवार में चुन्नटें। तो बस ये 2 चीज़ अगर आपको आ गई तो बस सलवार बनाना आ गई, और सलवार में और कुछ नहीं होता है। और फिर बाकी की चीज़ें तो होती हैं, मगर ये 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मैं मोहरी बना रही हूँ, और मोहरी का सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। बहुत ही डिज़ाइन बनते हैं मोहरी पे, बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन के बनाते हैं, मगर मैं बनाती हूँ सबसे सिंपल, क्योंकि आपको आ जाए जल्दी। जो जिनको बिल्कुल नहीं आती हैं तो सबसे आसान, बस ऊपर और नीचे एक सिलाई मारो और बीच में इस तरह आसानी से बना सकते हैं आप। अब हम जोड़ लेंगे कलियाँ। हमारी मोहरी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। तो जो हमारी 4 कली हैं वो हम पाइचे की दोनों तरफ लगाएंगे। तो मैंने आपको रख के बता दिया है कि कैसे रखने हैं। ये अपने साइड से जहाँ रखना है इधर ऐसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। सेट करने के बाद इस पर स्टिच कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद फिर हम ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे, जिससे इसमें फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से किनारे से किनारे मिलाते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो आप सभी ने देखा यहाँ पे मैंने कली जोड़ ली है। ऐसे ही दोनों पाइचों में मैंने चारों हमारी कली यूज हो चुकी हैं। अब उसके बाद हम लगा रहे हैं रुमाली। तो यहाँ मैं रुमाली लगा रही हूँ। मैंने आपको दिखाया है कैसे लगानी है, नीचे से रख के। और तो हम रुमाली पे सिलाई लगा लेंगे, और हमें रुमाली पर डबल सिलाई लगानी है, क्योंकि सिलाई लगने का डर रहता है। और हमने एक पाइचे में दोनों रुमालियाँ जोड़ ली हैं। अब दूसरे पाइचे में इस तरह जोड़नी है, मैंने आपको रख के बताया है। तो ये वीडियो शूट हमारे आर्यन भाई साहब कर रहे हैं, यानी हमारा आर्यन। क्योंकि क्या है कि मेरा ट्राइपॉड है जो ख़राब हो चुका है, उसका ऊपर का पता नहीं कैसे इन्हीं बच्चों ने कर दिया है, शायद उसका बोल्ट निकाल दिया है, जिससे मेरा मोबाइल जो उस पर सेट नहीं हो पा रहा है। अब देखो क्या होता है। इस वजह से मुझे आर्यन को कैमरा पकड़वा कर वीडियो शूट करवाना पड़ रहा है। तो वो आर्यन ऐसे घुमा फिरा के वीडियो बना रहे हैं, हिला हिला कर। तो यहाँ पे मैंने रुमालियाँ सेट कर ली हैं। रुमाली लगाने के बाद हमारा पूरा हमने जोड़ लिया है। अब मैंने अपने मोहरी के अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा दिया है 6 पर, और उसी के हिसाब से मैं दूसरी मोहरी पर लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे आपको नाप के बताती हूँ। देखिए 6 पे मैंने 6 पे ऐसे टेढ़ा निशान लगा लिया है। और बस अब यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। पूरे दोनों पाइचों को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। और मोहरी पर हमें हमेशा 3 से 4 सिलाई लगाते हैं, क्योंकि नीचे से अगर हम एक आध सिलाई 2 सिलाई लगा कर छोड़ देंगे तो वो खुल जाती है सिलाई नीचे से। तो हमेशा मोहरी पर पक्की सिलाई करना। तो यहाँ हम मिलाते हुए पूरी सलवार पे सिलाई फेर लेंगे, और बस हमारी सलवार बनकर तैयार है। बहुत ही इजी तरीका, जैसे मैंने आप सभी को कटिंग का बताया और वैसे ही मैंने बहुत ही इजी तरीका स्टिचिंग का बताया। इंशाल्लाह आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जाने से पहले बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे आपको मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरे ब्लॉग देख पाएँ। और आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स,
क्या है कि मैं आप सभी को डेली व्लॉग नहीं देख पा रही हूँ, इसका मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं आपको डेली व्लॉग नहीं देख पा रही हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ आपको डेली व्लॉग दे सकूँ और आप मेरे व्लॉग डेली देखकर एंजॉय कर सकें। उसके लिए थैंक यू सो मच। आप मुझको इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी सो मच माई फ्रेंड्स और माई व्यूअर्स मेरे। और आप मेरे ब्लॉग देखिए, इसी तरह देखते रहिए और मेरे चैनल लिंक को अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से बोलिए, तो मैं उसकी आपके लिए बहुत शुक्रगुज़ार होंगी। और यहाँ पे हमारी सलवार तैयार ही है, बस अब रह गया है बेल्ट बनाने के लिए, तो हम बेल्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे बेल्ट के 2 पीस हैं, उनको मैं जॉइंट कर लूँगी और जॉइंट करने के बाद हमने नेपा बना लिया है। तो बेल्ट भी बहुत ही आसानी तरीके से हमारा बेल्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ बस हम नेपा बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए मेरे बेल्ट बनकर तैयार है। अब जो पहली बार करेगा उसको थोड़ा शुरू में थोड़ी कठिनाई होगी ये चुन्नटें रखने में, और फिर वो अगर एक बार समझ के एक बार बैठ गया ना करने के लिए, तो वो बहुत आसानी से रख सकते हैं। शुरू में हमें देखकर लगता है कि ये चुन्नटें इतनी घनी घनी कैसे रखते होंगे, कितना कठिन काम होता है ये, कितना बारीकी से। कुछ नहीं है, अगर हम मैंने जैसे पहले बताया कि जैसा हम मन में थाम लेना कि हमें ये काम करना है तो करना ही है, तो बस इसी तरह आप बस सोच के बैठ जाइए कि आज हमने कभी नहीं सिला अपना सूट खुद से। अगर आपके दिल में चाहा है कि आज हम अपना सूट अपने खुद से सिल के या अपनी फैमिली में किसी को सिल के बनाएंगे, तो हम वो कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं, कोई जल्दी नहीं है, अगर आराम आराम से सिलना है आराम आराम से अपना सूट सिलिए। और इसी तरह देखिए मेरी मोहरी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है, और इसी तरह आप भी सिलिए। आपको भी अगर पसंद आया है तो ज़रूर सिलिए। और मेरी सलवार बनकर तैयार है। अगर आपको इस तरह चौड़ी चौड़ी चुन्नटें डालनी हैं तो बड़ी बड़ी चुन्नटें डाल सकते हैं। अगर आपको छोटी छोटी घनी चुन्नटें डालनी हैं तो वो भी आप सब कर सकते हैं। क्या है कि मेरे कपड़े में घेर ज़्यादा था, इसलिए मैंने बड़ी बड़ी चुन्नटें डाली हैं और मुझे ऐसी अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे सलवार बनकर तैयार है, रेडी है। और आप सभी को कैसी लगी आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और आप सभी को मेरी खड़ी कैसी लगी, और स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी सी कॉमेडी की, वो कैसा लगा, और आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, आप अगले ब्लॉग में क्या चाहते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं कोशिश करूँगी आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। और मैं हमेशा अपने प्यारे व्यूवर्स की बातों को सुनती हूँ और उनको पे कोशिश करती हूँ अमल कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं, बाय।